हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए जो है वो आपका पैट की क्लास के लिए पर डे लेक्चर डाल रहा हूँ। हालांकि कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से मैंने कल लेक्चर नहीं डाला। आज जो मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आया वो लेकर आया हूँ मैं आपका प्रमुख तूफान जो आए थे, यानी जो हमारे चक्रवात आए थे, या मैं कह दूंगा कि चक्रवात क्या होता है, तूफान क्या होता है, भूकंप क्या होता है। तो मैं बात करूंगा केवल आंधी की, यानी जो तूफान कभी आए थे 2018 में, 19 में और 20 में। जैसे आपका अंडार तूफान आया था, और ऐसे ही जो है वो आपका बहुत सारे तूफान आए थे। जैसे आपका चिनुक तूफान जो है वो आपका आया था, ऐसे ही वायु तूफान आया था, डेरियन तूफान आया था। तो ये क्या होता है तूफान, इसके बारे में जो है वो आपका मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, ये तूफान जो है वो आपका मैंने जो है वो आपका ये पैट क्लास है, यानी पैट क्लास जो है वो आपका कौन सी है दोस्तों, ये चौथी पैट क्लास है। जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको चर्चा की थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी आपका जितने भी आपका रेलवे जोन है उनके बारे में। और एक क्लास जो है थी मेरी आपका एक तरह से कंप्यूटर को लेकर थी। और आज जो क्लास है, एक हरित क्रांति के ऊपर भी वीडियो हो चुकी है। और आज की जो वीडियो है वो आपका दोस्तों प्रमुख तूफानों के बारे में है। देखिए, प्रमुख तूफान की अगर मैं चर्चा करूं तो प्रमुख तूफानों में जो है वो आपका मैं एक एक करके चर्चा करूंगा 2018 के, 2019 के, 2020 के। तो 2020 के तूफान जो है वो आपका कौन कौन से हैं, 2019 के क्या क्या, किस देश से, किस राज्य से, किससे संबंधित है, तो ये पूछ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखना कि हमारे जो तूफान होते हैं उनके भी नाम रखे जाते हैं। जैसे नाम की बात अगर मैं करूं कि नाम की बात आपसे मैं करने लगूं कि नाम को निर्धारण करता है, तो नाम की जो है वो आपका बात मैं करूं तो आपका एक तरह से मैं कह दूंगा, मान के चलिए। देखिए, तूफानों के नाम निर्धारण जो है वो आपका 2004 से किए गए थे। यानी जो भी आपका तूफान आते थे उन तूफानों को जो है वो आपका 2004 से जो है वो आपका देखा गया था कि हाँ 2004 से जो है कौन कौन से तूफान आते हैं। तो 2004 से जो है इन तूफानों की नाम को रखने की प्रणाली रखी गई। और मेनली जैसे मैं कह दूंगा, एक तो होता है आपका अरब सागर। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, यानी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान का जो नाम निर्धारण होता है वो मुख्यतः क्या कौन करता है, आपका 8 देश मिलकर करते हैं। कौन करते हैं, आपका 8 देश मिलकर करते हैं। जिसमें अगर मैं पहले देश की बात करूं, यानी पहले देश जो है वो आपका कौन कौन से हैं, आपका भारत है, बांग्लादेश है और आपका मालदीव है। यानी एक हो गया आपका भारत, दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा हो गया म्यांमार, यानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, और एक हो गया आपका मालदीव। यानी 4 तो आपके दोस्तों कौन कौन से हो गए, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और एक आपका मालदीव हो गया। उसके बाद जो है ओमान होता है, एक आपका पाकिस्तान होता है, थाईलैंड होता है। यानी एक हो गया आपका ओमान, एक पाकिस्तान, एक आपका थाईलैंड और एक हो गया आपका अमेरिका। यानी ये जो है वो आपका 8 देश है दोस्तों। और 8 देश जो है ये क्या करते हैं, आपका ये सॉरी, यहां पर अमेरिका नहीं है, अमेरिका को हटा दिया गया। यहां पर श्रीलंका, यानी 8 देश हैं जो आपका अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में जो आपका तूफान उठते हैं, चाहे वो अरब सागर से उठे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से आपका तूफान उठे, उसका जो आपका नाम निर्धारण करते हैं वो आपका 8 देश करते हैं। कौन कौन से, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। तो दोस्तों ये जो है वो आपका नाम को निर्धारित करते हैं जो आपका तूफान उठते हैं। चलिए मैं एक करके जो है तूफानों के नाम जो रखे गए थे दोस्तों वो आपका 2004 से रखे गए थे, ध्यान रखना। अब मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले करता हूं आपका 2018 की।
देखिए 2018 में जो है वो आपका काफी सारे तूफान हमारे सामने आए थे। अगर 2018 की बात करूं, एक का नाम है आपका तिल्ली, यानी तिल्ली तूफान, और एक का नाम है गाजा। यानी ये जो आपका तिल्ली तूफान, ये तिल्ली तूफान जो है दोस्तों, ये आया था आपका, एक है आपका गाजा तूफान। याद रखना दोस्तों, 2018 की बात चल रही है। 2018 में दो तूफान हमारे आए थे, दो नहीं बल्कि वो बहुत सारे आए थे। तो ये तिल्ली तूफान जो है वो आपका उड़ीसा थे, उड़ीसा जो था आपका राज्य, या उड़ीसा के क्षेत्र में जो है वो आपका प्रभावित हुआ था। उड़ीसा, उड़ीसा क्या है आपका राज्य है किसका, भारत का, ठीक है। तो ये उड़ीसा राज्य जो है वो आपका तिल्ली तूफान से प्रभावित हुआ था। उसके बाद जो है वो आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु भी जो है वो आपका भारत का ही क्या है, आपका एक राज्य है। तो एक तो आपका तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु जो है गाजा तूफान से प्रभावित हुआ था, और तिली तूफान से जो है वो आपका उड़ीसा प्रभावित हुआ था। उसके बाद है दोस्तों, देखिए एक तूफान आया था 2018 में, माइकल, माइकल तूफान। ये आपका इससे प्रभावित हुआ था आपका अमेरिका देश, और ये दोनों क्या है आपका भारत देश के हैं। और एक तूफान आया था आपका रिले, रिले तूफान। और ये रिले तूफान जो है वो आपका, ये भी किससे प्रभावित हुआ था आपका, अमेरिका। दोस्तों 2018 में ये तूफान जो है आपको देखने को मिले थे। और उसके बाद जो है एक है आपका बोनी, और एक है आपका एप्पल, यानी जो आपका बोनी है ये आपका फिजी देश, फिजी देश प्रभावित हुआ था। और एक है आपका एप्पल तूफान, और इससे जो हुआ था आपका चीन हुआ था। दोस्तों ये इंपोर्टेंट जो है आपका 2018 में आए गए तूफान है। 2018 में जो है वो आपका ये तूफान आए थे। पहला जो था वो कौन सा था आपका, दोस्तों पहला देख लोगे, पहला था आपका तिली तूफान। ये तिली तूफान जो है वो आपका कहां पर आया था, उड़ीसा के अंदर। और गाजा तूफान जो है कहां पर आया था दोस्तों, तमिलनाडु। और माइकल तूफान किसको प्रभावित किया था, माइकल तूफान ने अमेरिका को। और रिले तूफान ने किसको किया था, अमेरिका को। और बोनी तूफान ने फिजी देश को। और उसके बाद जो है वो आपका एप्पल तूफान है जो आपका इससे चीन प्रभावित हुआ था। दोस्तों इसके बाद जो है और भी तूफान थे जो आपका बारी बारी से आपका आए थे। 2018 की बात मैंने की तो आपका ये गिने चुने 5-6 तूफान है, जिसमें तिली तूफान, गाजा, माइकल, रिले, बोनी और एप्पल तूफान। दोस्तों इनको जो है हाथ के हाथ लिखते चलना क्योंकि इंपोर्टेंट है। अब आ जाते हैं आपका 2019। दोस्तों 2019 में जो है वो आपके 5-6 तूफान थे इसमें भी। और सबसे पहला तूफान जो है, सबसे पहला तूफान है आपका वायु तूफान। ठीक है, वायु तूफान। तो दोस्तों याद रखना, वायु तूफान जो है वो क्या था आपका, यहां पर लिख देता हूं वायु तूफान। और किसको प्रभावित किया था, गुजरात, गुजरात। तो याद रखना ये वायु तूफान जो है दोस्तों, इसको वायु तूफान ने किसको प्रभावित किया था, गुजरात वाले क्षेत्र को किया था, यानी भारत के गुजरात राज्य को प्रभावित किया था। अगला है दोस्तों डेरियन, डेरियन तूफान। इसने क्या था आपका, बहमास देश को, बहमास देश, यानी 2 तूफान है, वायु और आपका डेरियन। उसके बाद है आपका याद रखना हांगी बीस तूफान। ठीक है, हांगी बीस तूफान। तो लिख दूं मैं हांगी बीस तूफान। और हांगी बीस तूफान को जो है ये क्या था आपका, जापान। क्या है इसकी राजधानी दोस्तों, टोक्यो। क्या है, टोक्यो क्या है इसकी राजधानी। तो हांगी बीस तूफान कहां पर आया था आपका, ये आपका मैं कह दूंगा कहां पर आया था, जापान में आया था। या जापान में नहीं आया था, जापान के अंदर जो है वो आपका प्रभावित हुआ था, यानी जापान क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था।
दोस्तों अगर नहीं चमक रहा है तो ऐसे में जो है वो आपका, मैं कहूंगा कि लिखते रहना, जब मैं बोलता हूं तो लिखते रहना, क्योंकि वीडियो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है क्रोसा तूफान। ये क्रोसा तूफान, और क्रोसा तूफान भी कहां पर आया था दोस्तों? जापान के अंदर ही दिखाई दिया था, जापान ही इससे प्रभावित हुआ था। यानी सबसे पहले वायु तूफान से कौन प्रभावित हुआ? गुजरात। और उसके बाद डेरियन तूफान से बहमास देश, उसके बाद हांगी बीच तूफान से जापान, और क्रोसा तूफान से जो है वो आपका जापान ही हुआ था। एक वो है दोस्तों, उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बूझा भी गया एक आध बार, फोनी तूफान। फोनी तूफान, और फोनी तूफान जो है वो आपका उड़ीसा राज्य को जो है वो आपका प्रभावित किया था, उड़ीसा राज्य को प्रभावित किया था। तो ठीक है, वायु तूफान जो है वो आपको दोस्तों गुजरात को प्रभावित किया था। और उसके बाद तो ठीक है दोस्तों, ये नहीं चमक रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि इंक जो है वो आपका कम शायद हो चुकी है, तो कोई नहीं, आगे वो जो है वो आपका चमकता रहेगा। बस आप याद रखना कि वायु तूफान गुजरात को प्रभावित किया था, और डेरियन तूफान ने बहमास को, होंगी बीच तूफान ने जापान को किया था, क्रोसा तूफान ने जापान को किया था, और फोनी तूफान ने उड़ीसा को किया था। तो ये याद रखना दोस्तों, ये आपका 2018 के क्या थे, सॉरी 2019 के इंपोर्टेंट तूफान थे। अब मैं बात करूं आपका दोस्तों 2020 याद रखना, 2020 में भी जो है आप काफी सारे तूफान आए थे। सबसे पहला नाम था आपका गोनी तूफान। यानी गोनी तूफान जो है वो आपका कहां पर आया था? गोनी तूफान, देखिए गोनी तूफान ने जो है वो आपका फिलीपींस, यानी गोनी तूफान ने जो है वो आपका फिलीपींस को प्रभावित किया था। याद रखना, जब गोनी तूफान आया था, इससे कौन प्रभावित हुआ था? फिलीपींस देश से प्रभावित हुआ था। ऐसा ही एक तूफान और है, उसका नाम है आपका कामको तूफान। ये भी कामको तूफान भी दोस्तों आपका फिलीपींस से ही प्रभावित हुआ था। कामको तूफान भी आपका यही प्रभावित हुआ था। एक है दोस्तों आपका एटा, और एक है आपका लोटा। यानी एक तो है आपका एटा तूफान, और एक है आपका लोटा तूफान। दोनों को ऐसे ही याद रख लेना, एटा और लोटा, एटा और लोटा। ये दोनों कहां पर प्रभावित करा था इसने? मैं कहूंगा निकारागुआ और होंडुरास। यानी एटा और लोटा तूफान जो है वो आपका निकारागुआ और आपका होंडुरास को प्रभावित किया था, यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ था। ठीक है, तो ये प्रभावित का मतलब दोस्तों कि तूफान जब उठता है तो कहीं ना कहीं तो तबाही मचाता है, कोई ना कोई तो आपका राज्य प्रभावित होता है। जैसे गंगा से जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य प्रभावित हो जाता है जब गंगा में बाढ़ आती है। ऐसे ही चमोली से अभी उत्तराखंड में आपका प्रभाव देखा ही है आपने। तो ऐसे ही ये तूफान आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ दोस्तों प्रभाव डालते हैं। अगला है, याद रखना कि एक तूफान का नाम है आपका निवार तूफान, और इसने जो है दोस्तों तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु के साथ साथ जो है इसने, याद रखना तमिलनाडु के साथ साथ दोस्तों पांडिचेरी को भी जो है वो आपका क्या हुआ था, आपका पांडिचेरी को भी जो है इसने क्या करा था दोस्तों, प्रभावित करा था। याद रखना। अच्छा, इसका नाम किसने रखा, कहां से उठा था? याद रखना, इसका जो निवार तूफान रखा गया था वो आपका ईरान के द्वारा रखा गया था दोस्तों। किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा रखा गया था। उठा कहां से दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, यानी निर्माण कहां हुआ था? बंगाल की खाड़ी से निर्माण हुआ था दोस्तों। याद रखना, कहां से हुआ था? बंगाल की खाड़ी से हुआ था। अगला एक याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुरेवी तूफान। तो बुरेवी तूफान जो है दोस्तों कहां पर आया था? बुरेवी तूफान की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहां पर था दोस्तों? तमिलनाडु।
कहां पर दिखाई दिया था हमें? तमिलनाडु में प्रभाव दिखाई दिया था। अगर दोस्तों बुरेवी के बाद एक इंपोर्टेंट और करूं, उसका नाम था आपका डायने। कहां पर? डायने, याद रखना, यहां पर लिख देता हूं डायने, डायने तूफान। और डायने तूफान ने किसको करा था? मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका के पास पड़ता है, जो कि आपका किससे बना है? अंगारा लैंड से नहीं, गोंडवाना से बना है दोस्तों। किससे? गोंडवाना लैंड से। तो याद रखना, ये डायने भी किसको प्रभावित किया था? मेडागास्कर, यानी अफ्रीका वाले क्षेत्र को, अफ्रीका में पड़ता है मेडागास्कर। तो दोस्तों 2020 में आपका कुछ ये तूफान आए थे। एक तूफान है गोनी तूफान, जो फिलीपींस को प्रभावित किया। कामको तूफान जो है आपका फिलीपींस को। एटा तूफान जो है निकारागुआ एंड होंडुरास को। लोटा तूफान भी निकारागुआ और होंडुरास को प्रभावित किया। निवार तूफान जो है तमिलनाडु एंड पांडिचेरी को किया। और ईरान ने जो है वो आपका इसका नामकरण किया था। और बंगाल की खाड़ी से क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। बुरेवी तूफान जो है तमिलनाडु को प्रभावित किया। और डायने तूफान ने किसको? आपका मेडागास्कर ने प्रभावित किया। दोस्तों बस आप याद करते रहिए, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बूझ लेगा। एक है दोस्तों निसर्ग तूफान, यानी यहां पर कुछ आपका इंपोर्टेंट तूफान और है दोस्तों, उनको और देख लीजिए। सबसे पहला जो है दोस्तों क्या है? निसर्ग तूफान। देखिए निसर्ग जो है वो एक तूफानी था। कब देखा गया था? आपका निसर्ग तूफान। अब ये निसर्ग तूफान क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये जानकारी क्या है दोस्तों? ये आपका मैं कह दूंगा कि एक तरह से जो है वो आपका जानकारी क्या है, आपका निसर्ग के बारे में दे देते हैं। देखिए निसर्ग में एक निसर्ग है, उम्फान है। और निसर्ग उम्फान दोस्तों याद रखना, ये आपका क्या है? आपका निसर्ग और उम्फान जो है आपका क्या है? तूफान है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों याद रखना, निसर्ग जो है आपका कहां पर दिखाई दिया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को प्रभावित किया था निसर्ग ने। निसर्ग ने किसे प्रभावित किया था? महाराष्ट्र को निर्धारित किया था। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात और बता देता हूं कि यहाँ से जो है वो आपका बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमने पढ़े नहीं होते हैं या हमने जो है वो आपका देखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से केवल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो पढ़े या खड़े। ठीक है, पढ़े खड़े का मतलब बेतुक का आपका क्वेश्चन कोई ना कोई बुझ लेगा। निसर्ग तूफान कहां को प्रभावित किया था? आपका मेडागास्कर को। अगर मैं कहने लगूं दोस्तों कि इसका जो है उत्पत्ति कहां से हुई थी, याद रखना इसका निर्माण हुआ था आपका दोस्तों अरब सागर से। कहां से निर्माण हुआ था? निर्माण लिख देता हूं, अरब सागर से हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था निसर्ग का? अरब सागर से हुआ था दोस्तों, याद रखना। अगर मैं कह दूं इसकी रफ्तार कितनी थी, तो 118 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी दोस्तों। रफ्तार कितनी थी इसकी? 118 किलोमीटर प्रति घंटा हॉवर्स की रफ्तार थी इस निसर्ग तूफान की। दोस्तों इसका नामकरण किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नामकरण जो किया था दोस्तों, किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। किसने किया था? बांग्लादेश ने। तो निसर्ग तूफान की ये बात याद रखना, 2020 में आया था। यानी निसर्ग तूफान महाराष्ट्र को प्रभावित किया था और अरब सागर से इसकी निर्माण उत्पत्ति हुई थी। और रफ्तार कितनी थी? 118 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। और अगर मैं कह दूं नामकरण किसने किया था? आपका बांग्लादेश ने। ऐसे ही दोस्तों जैसे आपका निसर्ग था, ऐसे ही आया था उम्फान। ये भी कब आया था दोस्तों? 2020। देखिए 2020 में उम्फान और आया था दोस्तों, और इसने किया था आपका पश्चिम बंगाल को और एक आपका उड़ीसा को। एक तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया था दोस्तों। किसको? एक तो पश्चिम बंगाल को किया था, एक आपका उड़ीसा को किया था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी, इसकी रफ्तार थी आपका 221 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहोगे तो निसर्ग से भी आगे पहुंच गया। इसकी रफ्तार कितनी थी दोस्तों? रफ्तार लिख दोगे 221 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में जो है वो आपका 221 किलोमीटर भाग रहा था। दोस्तों मार्कर में इंक नहीं है, वीडियो मैं रोकना नहीं चाहता तो आप बस सुनते रहिए, ठीक है। अगर मैं कहूं उत्पत्ति कहां पर हुई थी, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, किसकी, बंगाल की खाड़ी से उम्फान की हुई थी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। नाम किसने रखा था, बांग्लादेश ने, नाम किसने रखा था दोस्तों, बांग्लादेश ने। यानी उम्फान जो है 2020 में एक तूफान आया था, किसको प्रभावित किया, आपका पश्चिम बंगाल व उड़ीसा को, और उसके बाद रफ्तार कितनी 221 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। अगर मैं कह दूं बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, अगर मैं आपसे दोस्तों बात करने लगूं कि नामकरण किसने किया था, बांग्लादेश ने किया था, ठीक है, इसको भी रफ कर दीजिए। अब 2020 में एक बड़ा इंपोर्टेंट है, उसका नाम है आपका बुलबुल, यानी बुलबुल तूफान। ये बुलबुल तूफान जो है दोस्तों कहां पर आया था बुलबुल, ये भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ही था। कहां पर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ही था। याद रखना इसका नामकरण किसने किया था, याद रखना बंगाल की खाड़ी से ही उठा था ये, यानी बंगाल की खाड़ी से ही उठा था और नामकरण किया था इसका एक महान देश ने, जिसका नाम है आपका पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। देख रहे हैं कितना सा देश है आपका जो पश्चिम की ओर मिलेगा भारत के, तो क्या है, पाकिस्तान ने नामकरण किया था किसका, बुलबुल तूफान का। कहां पर उठा था, आपका बंगाल की खाड़ी में से उठा था और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर दिया था दोस्तों कुछ आपके चक्रवात थे 1-2 2020 में जो हमें दिखाई देते, जैसे मैं ऐसे ही बता दूं। एक तो है आपका हेरोल्ड, हेरोल्ड जो है दोस्तों क्या था आपका, चक्रवात। देखिए चक्रवात और तूफान का मतलब क्या है, अब मैं कह दूंगा कि हेरोल्ड जो है वो आपका किससे प्रभावित हुआ था, आपका बनु आतू, यानी बनु आतू देश। ये बनु आतू देश जो है वो आपका कहां पर है, बनु आतू देश की बात करूं, मैसिडोनिया, यानी मैसिडोनिया का एक द्वीप है, मैसिडोनिया का एक द्वीप है बनु आतू। तो मैसिडोनिया का एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है बनु आतू। कौन सा तूफान आया था, चक्रवात आया था, हेरोल्ड चक्रवात। तो दोस्तों ये भी याद रखना, कहीं कहीं ना बूझ लेता है। एक आया था सोमालिया में, यानी सोमालिया और यमन देश में, सोमालिया और यमन देश में आया था दोस्तों गति चक्रवात, गति चक्रवात। और गति चक्रवात जो है वो आपका कहां पर आया था दोस्तों, सोमालिया में आया था। और यमन द्वीप को भी जो है दोस्तों